आज का जो विषय है, आज का विषय है बिजनौर का विकास। कि बिजनौर का विकास कैसे हो और बिजनौर के विकास के साथ बार बार बीच बीच में क्यों इस तरह के हस्तक्षेप बाहरी नेताओं के होते रहते हैं कि जो बिजनौर के विकास के लिए कोई योजना आती है तो उसको छीन करके ले जाया जाता है। उसी तरह से जैसे गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर को मिला, 2019 से लगातार गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर पत्र व्यवहार किया जा रहा था, लेकिन कैबिनेट की बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी के द्वारा इस बिजनौर से निकलने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को कैबिनेट की बैठक में पास करा लिया गया कि मुजफ्फरनगर से निकलना चाहिए सर्वे इसका, मुजफ्फरनगर तो कराने के लिए इन्होंने प्रपोजल करा लिया। बिजनौर के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि बिजनौर के लोगों ने बहुत सहयोग इसमें किया और बहुत सहयोग करके मुख्यमंत्री जी के तक ये बात पहुंचाने का काम किया और मुख्यमंत्री ने इस पर घोषणा भी की। लेकिन घोषणा होने के बाद अभी जो मेरे हाथ में ये एक चिट्ठी है, ये यूपीडा की चिट्ठी है। ये यूपीडा की चिट्ठी है जो अभी हमें प्राप्त हुई है, कल ही ये मिली है चिट्ठी। इस चिट्ठी को लेकर ही मुझे ये पीसी बुलानी पड़ी। ये यूपीडा की चिट्ठी है, यूपीडा के द्वारा जो पत्र दिया गया है, तो इस पत्र के द्वारा ये जानकारी मिली है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसका भौतिक प्रगति यानी सर्वे का जो भौतिक काम है वो 76% काम जो है कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर से निकलेगा या नहीं निकलेगा इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है और इस बात पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक और माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, ये बात कही गई है। तो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब लोगों के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा बिजनौर के समस्त जनप्रतिनिधियों से, समस्त संगठन के लोगों से जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं, या समस्त बिजनौर के जनमानस या दूसरे संगठन चलाने वाले लोग, मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगा, चाहे वो किसान संगठन हो चाहे वो व्यापार मंडल हो, कि ये बात बिजनौर के विकास की है, बिजनौर की तरक्की की बात है। तो बिजनौर के विकास के लिए सब लोग इसमें सहयोग करें। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो ये पोस्ट कार्ड है, इस पोस्ट कार्ड को, ये पोस्ट कार्ड डाकखाने में चलते थे, ये आप देख भी रहे होंगे या रखे हुए हमने मंगाए हैं बहुत सारे पोस्ट कार्ड। हम 1 लाख पोस्ट कार्ड भेजने का माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लक्ष्य रखा है। लेकिन अगर पूरा बिजनौर चाहे तो 3 विधानसभा क्षेत्र नजीबाबाद, बिजनौर और चांदपुर, 3 विधानसभा क्षेत्र तो गंगा जी के किनारे किनारे पड़ते हैं और कुल 8 विधानसभा बिजनौर के अंदर है। तो अगर ये तीनों विधानसभा भी चाहेंगी और तीनों विधानसभा इसमें सहयोग करें तो 1 लाख नहीं 3 लाख 5 लाख भी पोस्ट कार्ड भेजे जा सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसमें मांग हो केवल के बिजनौर का क्यों बिजनौर के साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है। बिजनौर में गंगा एक्सप्रेसवे जब बिजनौर को मिला था तो बिजनौर में निकलना चाहिए। और किसान इसमें यह भी लिख सकते हैं, गन्ने के भाव की बात भी किसान इस पोस्ट कार्ड में, नजीबाबाद शुगर मिल की क्षमता वृद्धि होगी, लेकिन क्षमता वृद्धि रमाला शुगर मिल की हो जाती है, नजीबाबाद की आज तक नहीं होती। तो इस बात को क्या समझा जाए या क्या कहा जाए, ये बिजनौर की जनता की कमजोरी समझा जाए या बिजनौर के जनप्रतिनिधियों की कमजोरी समझा जाए। तो मेरा सवाल बिजनौर की जनता से भी है और बिजनौर के समस्त जनप्रतिनिधियों से भी कि इस बात को मजबूती से उठाएं और मजबूती से इसमें हमारा सबका सहयोग करें। और मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से पहले सारे के सारे पूरे संगठनों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने का काम किया था, इस बात को तेज करें, तभी बिजनौर को गंगा एक्सप्रेसवे मिल सकता है। क्योंकि केवल गंगा एक्सप्रेसवे एक सड़क नहीं है, गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे तमाम इंडस्ट्रियल एरिया बनने हैं, तमाम इंडस्ट्री लगनी है जो प्रस्ताव में है। जब यहां इंडस्ट्री लगेगी तो तमाम हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। और बिना रास्तों के, अगर बिजनौर शहर के आसपास कोई रास्ता ना हो तो क्या बिजनौर शहर की आप कल्पना कर सकते हैं? तो अगर विकास करना है तो रास्ते अच्छे चाहिए। समस्त जनपदों को डेवलप किया गया, लेकिन बिजनौर के डेवलपमेंट का कोई प्लान अभी तक सरकार के पास नहीं। 2028 में कुंभ लगना है, तमाम भागोवाला तक नजीबाबाद तक पूरा ये क्षेत्र चौक रहेगा। चूंकि हरिद्वार में उतनी जगह नहीं बची है कि वहां पार्किंग हो जाए या कुछ हो जाए, तो वहां तक नहीं है। हस्तिनापुर रेलवे लाइन की अगर बात आती है, बहुत दिनों से, तमाम दिनों से उठती रहती है, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हुई है। अगर हम बात करें हर मंडल स्तर पे एक कृषि विज्ञान केंद्र तो है ही है, कृषि यूनिवर्सिटी खोलने की एक बात हर मंडल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हमारे यहाँ नगीने में केवी के है कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां अगर यूनिवर्सिटी खोल दी जाए
तो बिजनौर का विकास होगा, कृषि अगर यूनिवर्सिटी वहां होगी तो। तमाम इस तरह के विषय हैं। एक गोरखपुर टू शामली एक हाईवे निकलने जा रहा है, गोरखपुर शामली, गंगा एक्सप्रेसवे हमसे छीन लिया गया, वे भी अंतिम चरण में है। उस हाईवे को छीनने के भी प्रयास दूसरे जनपदों के लोगों ने आपसे कर दिए हैं। तो ये बिजनौर के लोगों को चिंतन करना चाहिए कि आखिर बिजनौर के लोग बाहरी जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी लूट कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे और कब तक उनके द्वारा लूटते रहेंगे। क्या बिजनौर के अंदर कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी से बिजनौर के लिए इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करा सकता हो, गंगा एक्सप्रेसवे ला सकता हो? क्या कोई ऐसा जनप्रतिनिधि बिजनौर के अंदर नहीं है? केवल टिकट के लिए कब तक बिजनौर के जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधियों के पीछे पीछे कब तक भागते रहेंगे? या तो बिजनौर की जनता कमजोर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिजनौर की जनता कमजोर है। पिछली बार बिजनौर की जनता ने जब मजबूती के साथ इस आवाज को उठाया था तो मुख्यमंत्री जी को दोनों सदनों में बोलना पड़ा था। दूसरे भी संगठन आज भी सहयोग करने के लिए हमारे साथ आए हैं। हमारे साथ वीर सिंह जी हैं, हमारे साथ व्यापार मंडल से अपने राहुल भाई हैं, और वीर सिंह जी शिवसेना के प्रमुख हैं, यहाँ शिवसेना चलाते हैं। तो सब लोग हमारे साथ, और भी लोग, मैं अनुरोध करूंगा कि इस अहंकार की लड़ाई को, बड़े छोटे की लड़ाई को छोड़ के बिजनौर वासी बनकर के सब लोग बिजनौर के लिए खड़े होने का काम करें। सब लोग बिजनौर वासी बने और बिजनौर के लिए खड़े होकर बिजनौर के लिए, जो बिजनौर के विकास की बात है, उसके लिए काम करें। बिजनौर में मतलब किसान के लिए भी कुछ नहीं हो पाया। बिजनौर का हंसराज चावल पूरे विश्व में जाता था, आज उस बीज को हमने खत्म कर दिया। विषय बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मेरा तो केवल ये है आज का मुख्य फोकस। एक तो मेरा ये अनुरोध है कि सब लोग इसमें सहयोग करें, चाहे वो मीडिया के लोग हों, बिजनौर जनपद के जो निवासी हैं और वो बिजनौर से बाहर रहते हैं, तो उन लोगों को भी हमारा सहयोग करना चाहिए। बिजनौर के तमाम अधिकारी हैं, बिजनौर के तमाम ऐसी ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जो बिजनौर से बाहर रहते हैं। अगर वो लोग बात उठाएंगे तो ज्यादा मजबूती से सरकारों तक ये जा सकती है, क्योंकि बिजनौर के साथ हमेशा दोहरा व्यवहार होता रहा है। इसमें कोई कहने में संकोच या कहने की कोई बात चाहिए, और हमारा अधिकार है, गंगा एक्सप्रेस हम ही को मिलना चाहिए और बिजनौर से होकर ये निकलना चाहिए। इसके लिए अगर पदयात्रा निकालनी होगी, पदयात्रा भी निकाल लेंगे, चिट्ठी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिजनौर से प्यार बहुत करते हैं। उनसे जब जब हमारी मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नजीबाबाद और बिजनौर में तो मैं खेला हूं, मेरा बचपन गुजरा है, तो वो बिजनौर में विकास भी करना चाहते हैं। ये कमजोरी हमारे जनपद वासियों की या हमारे जनपद के जनप्रतिनिधियों की ही है कि जो दूसरे जनप्रतिनिधि यहां से बरगला के सरकारों को, हमारी योजनाओं को छीन के लेकर जा रहे हैं। तो मेरा यही सब बातें थी।